गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश एग्ज़ाम जो 8 जून 2025 को हुआ था। तो उसके कुछ क्वेश्चन है, उसके हम आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आयरिश राइटर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जीबी शाह, जेम्स जॉयस, सीमस हैने और डीएच लॉरेंस। तो इनमें से बताना है भी आयरिश राइटर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएच लॉरेंस, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटिश राइटर है, बाकी ये क्या है, आयरिश राइटर थे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग राइट पोइट्स हैज़ अनदर नेम माधवीकुटी। तो इनमें से किसका नाम माधवीकुटी था। तो ऑप्शन आपके सामने, सिल्विया प्लाथ, एमिली डिकिंसन, डीजे रोजेस्टी और डी ऑप्शन हमारे पास कमला दास। तो ये क्या है, इंडियन नेम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो हैज़ रिटन द प्ले जस्टिस। जस्टिस प्ले किसका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन बी हमारे पास डब्ल्यू ईट्स, ऑप्शन सी हमारे पास टी एस एलियट और ऑप्शन डी हमारे पास हैरोल्ड पिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन गाल्सवर्दी। जस्टिस प्ले किसका है, जॉन गाल्सवर्दी का है। तो थर्ड का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज़ यूज द टर्म कल्चरल पॉलिटिक्स। तो कल्चरल पॉलिटिक्स टर्म किसने यूज़ की है। ऑप्शन आपके पास रिचर्ड होगर्ट, ऑप्शन बी हमारे पास स्टेफन ग्रीनबेल्ट, ऑप्शन सी हमारे पास फ्रेडरिक जेम्सन और ऑप्शन डी हमारे पास स्टुअर्ट हॉल। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेफन ग्रीनबेल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्ले आर्म्स एंड द मैन। ये क्या है, आर्म्स एंड द मैन जीबी शाह का प्ले है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास, द प्ले एम्फेसाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी हमारे पास, द प्ले एम्फेसाइज दैट एवरीवन इज लायर, ये भी सही है। द प्ले इज ट्रेजेडी, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये प्ले क्या है, कॉमेडी है। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है, द प्ले एक्सपोजेज हाइपोक्रेसीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये भी सही है। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नोवेल ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। तो ये नोवेल आप जानते हो वी एस नाइपुल का नोवेल है। तो इसमें से क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास, तुलसीडोम इज ए माइक्रोसोम ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये भी सही है। ऑप्शन बी हमारे पास, द नोवेल डील्स विद द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारे पास, वी एस नाइपोल हैज़ पोर्ट्रेट त्रिनिदाद एज ए मोनोकल्चरल सोसाइटी, ये सही नहीं, मोनोकल्चरल सोसाइटी नहीं है उसके अंदर। द नोवेल डील्स विद मल्टीपल पोस्ट कॉलोनियल इशूज, डी भी सही है। तो सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सेवन्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो हैज़ रिटन द बुक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शन ए हमारे पास एम के गांधी, ऑप्शन बी हमारे पास श्री राधा कृष्णन, ऑप्शन सी हमारे पास APJ कलाम और ऑप्शन डी हमारे पास श्री औरबिंदो। तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये बुक है श्री औरबिंदो की। क्वेश्चन 8 आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी। इनमें से कौन सी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन ए हमारे पास, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये आप जानते हो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। नेक्स्ट है द अमेरिकन स्कॉलर, ऑप्शन सी हमारे पास लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम और ऑप्शन डी हमारे पास हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, ये आप जानते हो ये NCERT के अंदर दे रखा है, ये नेल्सन मंडेला की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज़ नॉट वन ऑफ द थीम्स इन विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आप जानते हो APJ अब्दुल कलाम की क्या है, बुक है, ऑटोबायोग्राफी। तो इनमें से कौन सी थीम नहीं है उसके अंदर। ऑप्शन ए हमारे पास, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ऑप्शन बी हमारे पास सोशल हार्मनी एंड इंक्लूसिविटी, ऑप्शन सी हमारे पास द पावर ऑफ ड्रीम्स और ऑप्शन डी हमारे पास विजन एंड इन्वोकेशन। तो नाइन्थ का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इसका जिक्र नहीं किया गया विंग्स ऑफ फायर बुक के अंदर। टेंथ क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो क्रिटिक्स स्टेट दैट पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये किसने कहा है। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है मैथ्यू अर्नल्ड, ऑप्शन सी हमारे पास TS एलियट और ऑप्शन डी हमारे पास एरिस्टोटल। तो टेंथ का राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। 11th क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो अमंग क्रिटिक्स स्टेट दैट पोइटिक्स माइंड इज ए कैटालिस्टिक एजेंट विच इनहेंसेस द पोइटिक प्रोसेस रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो ये किसने कहा है। ऑप्शन ए आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन बी है TS एलियट और ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी हमारे पास रोलैंड बार्थेज।
तो ये कहा है हमारे टी.एस. एलियट ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो पॉइंट आउट द नोशन ऑफ इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। तो 12th के ऑप्शन कौन कौन से हैं? सिगमंड फ्रूड, हेलन साइसस, और सी है हमारे पास जैकस लैकन, और डी हमारे पास जूलिया क्रिस्टिवा। तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रूड, क्योंकि इन्होंने इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी के बारे में कहा है। 13 क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु हैज़ रिटन द बुक जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। तो ये किसकी बुक है? ऑप्शन ए हमारे पास गाइल रबिन, ऑप्शन बी हमारे पास जूलिया क्रिस्टिवा, और ऑप्शन सी हमारे पास हेलन साइसस, और ऑप्शन डी हमारे पास जूडिथ बटलर। तो ये किसकी बुक है? जूडिथ बटलर की। 14th क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच शेक्सपियर प्ले डू यू फाइंड द करेक्टर पोर्शिया हु हैज़ सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो। तो इनमें से कौन से प्ले में से पोर्शिया करेक्टर होती है जिसने एंटोनियो की लाइफ सेव की थी? ऑप्शन ए हमारे पास हैमलेट, ऑप्शन बी हमारे पास ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ऑप्शन डी हमारे पास हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो 14th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन चौसर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो कितने पिलग्रिम्स थे? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है हमारे पास 32, और ऑप्शन डी है हमारे पास 28। तो कितने पिलग्रिम थे उसमें? 30। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 15th का। आगे 16th क्वेश्चन हमारे पास, नेम द एसेइस्ट वो प्रोज स्टाइल इज अपोरिस्टिक। तो ऑप्शन हमारे पास रिचर्ड स्टील, ऑप्शन बी हमारे पास जोसेफ एडिसन, ऑप्शन सी हमारे पास फ्रांसिस बेकन, और ऑप्शन डी हमारे पास R.W. इमर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी 16th क्वेश्चन का। 17th क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो अमंग डज नॉट बिलोंग टू न्यू क्लासिकल पीरियड। तो इनमें से कौन सा न्यू क्लासिकल पीरियड से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन ए हमारे पास विलियम ब्लैक, ऑप्शन बी हमारे पास जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी हमारे पास डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और ऑप्शन डी हमारे पास अलेक्जेंडर पोप। तो 17th का राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। 18th क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो लाइन अपियरिंग डन एग्जैक्टेसी, और ऑप्शन बी हमारे पास डन द गुड मोरो, ऑप्शन सी हमारे पास डन ए वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और ऑप्शन डी हमारे पास स्पेंसर द फेरी क्वीन। तो 18th का राइट आंसर हो जाएगा ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ऑप्शन सी है 18th का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। द रेप ऑफ द लॉक पोइम किसकी है? द टाइगर पोइम किसकी है? सम लवर स्पीक ये पोइम किसकी है? और द कैनोनाइजेशन। तो द रेप ये इन्होंने मैंने अरेंज कर रखा है इसमें से। द रेप ऑफ द लॉक ये किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की है। द टाइगर विलियम ब्लैक की है। सम लवर स्पीक ये किसकी है? सर फिलिप सिडनी की है। और द कैनोनाइजेशन ये किसकी है? जॉन डन की है। आगे 20th क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर भी आपको मैच करना है। पाइड ब्यूटी किसका वर्क है? द थॉट फॉक्स ये किसका है? और ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? द शील्ड ऑफ एचिल्स ये किसका है? और ऑप्शन डी हमारे पास पनिशमेंट। तो ये भी मैंने अरेंज करके है। तो पाइड ब्यूटी किसकी है? GM हॉपकिंस का वर्क है। द थॉट फॉक्स आपको पता है ये टेड ह्यूजीज किसके बारे में लिखता है? एनिमल वायलेशन के बारे में लिखता है। तो फॉक्स करो ये नाम आ जाते हैं तो आप समझ जाते हो टेड ह्यूजीज है। द शील्ड ऑफ आर्चिल्स ये किसका है? WH ऑर्डन का है। और पनिशमेंट ये किसका वर्क है? सीमस हैने का है। हु हैज़ रिटन द नोवेल मिडल मार्च। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जेन ऑस्टन, ऑप्शन बी हमारे पास हेनरी फील्डिंग, और ऑप्शन सी हमारे पास डैनियल डिफोए, और ऑप्शन डी हमारे पास जॉर्ज एलियट। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जॉर्ज एलियट। ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था? 1871 से 1872। ये क्या है? फेमस नोवेल था जॉर्ज एलियट का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज एलियट। 22 क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो यूड द इंटीरियर मोनोलॉग इन हिज और हर वर्क्स। इसमें से कौन सा राइटर है जो इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ करता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास DH लॉरेंस, ऑप्शन बी है वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन सी है हेनरी जेम्स, और ऑप्शन डी है हमारे पास जोसेफ कॉनरेड। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ, बी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन आता है हमारे पास, द टाइटल ऑफ नोवेल थिंग्स फॉल्स अपार्ट फ्रॉम। जो नोवेल का टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट ये कहाँ से लिया गया है? W. Yeats के वर्क से। सेलिंग टू बाइजेंटियम,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास द सेकंड कमिंग, ऑप्शन सी हमारे पास द टावर और ऑप्शन डी हमारे पास बाइजेंटियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी सेकंड कमिंग, ऑप्शन बी। 24, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कितने हैं? ऑप्शन ए हमारे पास 44, ऑप्शन बी हमारे पास 34, ऑप्शन सी हमारे पास 26 और ऑप्शन डी हमारे पास 36। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 44, क्योंकि 20 तो हमारे पास वोवल रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है और 24 कॉन्सोनेंट रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। 25 क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो रिटन प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये वर्क किसने लिखा है? ऑप्शन ए हमारे पास आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन बी हमारे पास हेनरी जेम्स, ऑप्शन सी हमारे पास टी.एस. एलियट और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? सॉसर। तो ये किसका वर्क है? आई ए रिचर्ड्स का, क्योंकि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनके बारे में किसने लिखा है? आई ए रिचर्ड्स ने। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वो इज़ द मदर ऑफ ऑल रसास। 26 क्वेश्चन आता है हमारे पास भी, इनमें से मदर ऑफ ऑल रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास शांता रस, ऑप्शन बी हमारे पास वीर रस और ऑप्शन सी हमारे पास हास्य रस और ऑप्शन डी हमारे पास श्रृंगार रस। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस को मदर ऑफ ऑल रस कहा जाता है। 27 क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच बैलेड रिटन बाय जॉन किट्स। इनमें से कौन सी बैलेड है जो जॉन किट्स ने लिखी है? द लेडी ऑफ शैलोट, ये तो आप जानते हो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, तो ये कट हो जाएगा। द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ये किसका है? ये है एस.टी. कोलरिज का। ला बेले डेम सेंस मर्सी, ये है जॉन किट्स का। और ऑप्शन डी है द बैलेड ऑफ फादर गैलिगन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। 27 का ऑप्शन सी सही है। 28 क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोक एपिक। इनमें से कौन सा वर्क मोक एपिक है? तो ऑप्शन ए हमारे पास एनेड, ऑप्शन बी हमारे पास द रेप ऑफ द लॉग, ऑप्शन सी हमारे पास ओडिसिस और ऑप्शन सी हमारे पास द डिवाइन कॉमेडी। तो ये आप जानते हो मोक एपिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सी है? अलेक्जेंडर पोप की पोइम है द रेप ऑफ द लॉग। 29 क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। इनमें से आपको फाइंड स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए है हमारे पास व्लादिमीर इज ए स्लेव टू पोजो, व्लादिमीर स्लेव था पोजो का। ऑप्शन बी है हमारे पास एस्ट्रागोन इज ए स्लेव टू व्लादिमीर, एस्ट्रागोन व्लादिमीर का स्लेव था। पोजो इज ए स्लेव टू लकी, लकी इज ए स्लेव टू पोजो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकी इज ए स्लेव टू पोजो, क्योंकि लकी किसका स्लेव था? पोजो का। तो 29 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। 30th क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंडियन राइटर इन इंग्लिश राजा राव रोट स्थल पुराना इन द फॉरवर्ड ऑफ द बुक। तो स्थल पुराना का जिक्र किसमें किया गया है? अनटचेबल, ये किसकी बुक है अभी? ये तो मुल्क राज आनंद की है। द गाइड, ये है आर.के. नारायण की। ऑप्शन सी हमारे पास कांथापुरा और ऑप्शन डी हमारे पास सरपेंट एंड द रोप। तो दो बुक है ये राजा राव की है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी कांथापुरा, जो कब पब्लिश हुआ था? 1938, 1938 के अंदर। 31 क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो इज द मदर ऑफ टॉम जोन्स इन द नोवेल टॉम जोन्स। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, तो ये रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास सोफिया, ऑप्शन बी है हमारे पास जूलिया और ऑप्शन सी है हमारे पास जेनी जोन्स और ऑप्शन डी है हमारे पास ब्रिजिट। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिजिट, क्योंकि ये रियल मदर थी टॉम जोन्स की। 32 और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु हैज़ रिटन शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। एनसीईआरटी में से 2-3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी हमारे पास गाय डी मैनुपेसेंट और ऑप्शन सी हमारे पास एडगर एलन पोए और ऑप्शन डी हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये शॉर्ट स्टोरी किसकी है? गाय डी मैनुपेसेंट है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 32 का। आई होप आपको आंसर की सही लगी होगी। मैंने जितने क्वेश्चन मेरे पास थी वो आपको बना दिए, बाकी और बना देंगे अगर क्वेश्चन पेपर मिला तो। ठीक है, थैंक यू।